दोस्तों नमस्कार। रडार के तीसरे और एक अहम एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार की राजनीति में आज की तारीख में बातें खूब हो रही है। भले ही चुनाव बीत गए हों, नतीजे आ गए हों, सरकार बन गई हो, लेकिन आज भी चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने पहली दफे इस नववर्ष में बिहार चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर दावा किया है कि बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के चुनाव जीतने के बाद बनी हुई यह सरकार लोकतंत्र के सहारे नहीं बल्कि लोक हारा हुआ है तंत्र के सहारे सरकार बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। आज रडार के तीसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे बिहार चुनाव के नतीजों पर, तेजस्वी यादव की आई प्रतिक्रिया पर। तेजस्वी यादव को आखिर क्यों लग रहा है कि बिहार में धनतंत्र के जरिए एनडीए ने सरकार बनाई है, बिहार में वोट की चोरी कैसे हुई है, यह सब समझाएंगे। आज की रिपोर्ट आपके लिए एक अहम और खास रिपोर्ट है। पहले बात करते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की, फिर आएंगे राजनीतिक विश्लेषण पर। विदेश यात्रा खत्म करने के बाद दिल्ली से तेजस्वी यादव पटना लौट गए हैं। नए वर्ष में तेजस्वी यादव जैसे ही पटना पहुंचे, एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप ये कह सकते हैं कि लोक हारा है और तंत्र जीता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर वो सवाल भी उठाते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि 100 दिनों तक चुप रहूंगा, फिर सरकार के कामों पर सवाल पूछूंगा, अभी तो मैं देख रहा हूं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आई है और पहली प्रतिक्रिया बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, बेगूसराय से सांसद, केंद्र की सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह की आई। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रायश्चित कर ले 100 दिनों तक चुप रहकर, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के साथ साथ गिरिराज सिंह ने उनके पिता पर भी यह बयान दिया है। गिरिराज सिंह के अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का भी प्रतिक्रिया आया है। संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का सुपरा बिहार की जनता ने साफ कर दिया है। संजय सरावगी ने आगे अपने बयान में कहा कि बिहार को तेजस्वी यादव गंभीरता से नहीं लेते हैं और जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है वो बाहर चले जाते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर संजय सरावगी ने कहा कि बिहार की जनता उन्हें नकार चुकी है। तेजस्वी यादव के प्रतिक्रिया पर केंद्र की सरकार में मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है। चिराग पासवान ने कहा है कि ईवीएम पर दोहरा रवैया ठीक नहीं है, यह जनादेश का अपमान है। तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान ने कहा है कि पहले अंदर देखने की जरूरत है, आरोप जो लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। हालांकि ये तो तमाम वो बयान है जिन बयानों पर बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में और भी चर्चा होगी। लेकिन चलिए अब बात करते हैं रडार में राजनीतिक विश्लेषण की। सबसे पहले आज रडार पर तेजस्वी यादव की वो प्रतिक्रिया, जिस प्रतिक्रिया में तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में सरकार तंत्र से बनी है, ना कि लोक से। लोकतंत्र में लोक हार गया है, तंत्र जीत गया है। तेजस्वी यादव को ऐसा क्यों लगता है? तेजस्वी यादव ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बिहार के चुनावी नतीजे जो है वो बिहार की जनता के जनादेश का अपमान है? बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया, सरकार खेल कर रही है और जो चुनाव आयोग है वो नरेंद्र मोदी की सरकार से मिलकर बिहार में जनता के दिए वोट की चोरी कर रहा है। तो इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। पहले 2025 के नतीजे समझने से 2020 का नतीजा समझ ले तो बेहतर होगा।
2020 का एक ग्राफिक आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यह ग्राफिक्स है वोट शेयर का। 2025 के चुनावी नतीजे जो आए उसमें किस दल को कितनी वोटें मिली। आपको मालूम है कि 2020 में राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी। आरजेडी ने बिहार के 144 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 23.5% वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिली थी। दूसरे नंबर पर जो पार्टी वोट शेयर में रही वो बीजेपी रही, 19.8%, जेडीयू 15.7%। अगर नतीजे देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी ने कुल 75 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 74 और जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीटें जीती थी। ये जो वोट परसेंटेज है, जो वोट शेयर है, जो बिहार की जनता का जनादेश है दलीय तौर पर, इसमें आपने 2020 में देखा होगा कि 23.7% वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिली। आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी, आरजेडी को प्रचंड जीत मिली। और आरजेडी को 2025 में झटका फिर क्यों, तो यह समझने की जरूरत है, क्योंकि यह वोट शेयर बहुत कुछ दिखाता है। आरजेडी 2020 के चुनाव में भी बीजेपी से ज्यादा वोट हासिल की थी। यानी आरजेडी का जो वोट शेयर है, चाहे वो आप महागठबंधन के अंदर कहिए या फिर स्वतंत्र तौर पर, आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा 2020 के चुनाव में। तो 23.7% सीटें वोट जो है लाकर आरजेडी 75 सीटें जीतती है। दूसरे नंबर पर 19.8% वोट लाकर बीजेपी 74 सीटें जीतती है और 15 से थोड़ा सा ज्यादा वोट जेडीयू को मिला तो 43 सीट। लेकिन ये खेल 2025 का अलग है। एक बार मैं चाहूंगा चुनावी नतीजे भी आपको दिखा दूं। दूसरा ग्राफिक आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। 2020 के जो चुनावी नतीजे हैं 25 के, 2025 में भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी। जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर रही, बीजेपी को 89 सीटें मिली तो जेडीयू को 85, आरजेडी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल ने हासिल की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी को 5 सीटें मिली और अदर्स को कुल 9 सीटें मिली, जिसमें लेफ्ट महागठबंधन का और जो है वो एनडीए अलायंस का आरएलएम भी शामिल है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीटें बिहार चुनाव में जीती है। तो ये चुनावी नतीजे जो है वो क्यों लग रहे हैं तेजस्वी यादव को कि एक गलत है। 2020 में तेजस्वी यादव 75 सीटें जीत गए 23.7% से, और 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मात्र 25 सीटें जीतने पर मिली। तो कुल अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो तेजस्वी यादव को 50 सीटों का झटका लगा है 2025 के चुनाव में 2020 के तुलना से। तो तेजस्वी यादव को ये चीजें जो है वो हजम नहीं हो रही है। तो बहुत कुछ चर्चा करनी है, लेकिन इससे पहले एक और ग्राफिक दिखाकर मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि आरजेडी का पावर 2020 के चुनाव में लूज है, तो इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। जरा देखिए ग्राफिक और अब इसमें समझिए कि वोट शेयर, वोट परसेंटेज किसके कितने हैं। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 23% वोट हासिल की है 2025 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को कुल 20.08% वोट मिले हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड को 19.25%। तो आरजेडी का जो वोट परसेंटेज है मात्र 0.7% कम हुए हैं। आरजेडी को पिछली दफे जो है वो आप देखेंगे 23.7% वोट मिले थे। 2025 में राष्ट्रीय जनता दल को कुल 23% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को 20.8% वोट मिले हैं 2020 के चुनाव में और 25 के चुनाव में, और 2020 में देखेंगे तो 19.8% वोट मिले हैं। तो थोड़ी सी बढ़ोतरी
जो है वो 1% वोट की बीजेपी के फेवर में हुई है, तो वहीं मात्र 0.7% वोट आरजेडी के कम हुए हैं। हालांकि जेडीयू के लिए बड़ी जीत है। जेडीयू को इस चुनाव में जो है वो 19.25% वोट मिले। 2020 के चुनाव में 15.7% वोट मिले। अब ये वोट शेयर 2025 के चुनाव का सवालिया है। आरजेडी की मात्र 0.7% वोट कम हुई। पिछली दफे के चुनाव में 97 लाख से अधिक वोट आरजेडी को मिले थे 2020 में। 2025 में ये वोट परसेंटेज और बढ़े हैं। 2025 में ये वोट परसेंटेज 0.7 कम हुए, लेकिन वोट और बढ़ गए, क्योंकि इस बार के वोट परसेंटेज बढ़े, और वोट परसेंटेज बढ़े तो आरजेडी की वोट भी बढ़ी। लेकिन अगर आरजेडी के खेमे की वोट परसेंट देखें तो मात्र 0.7% कम हो गई। दूसरी ओर बीजेपी के मात्र 1% वोट बढ़े। एक बड़ी छलांग जो है वो जेडीयू ने लगाई। 43 सीटें जेडीयू ने 2020 के चुनाव में जीती थी। जेडीयू 85 सीटें जीतती है, तो इसमें 4% से अधिक वोट परसेंटेज बढ़े हैं जेडीयू के फेवर में। तो इसका सीधे तौर पर आप कहें तो आरजेडी से कोई लेना देना नहीं। जो रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वोट शेयर हैं, उसका आरजेडी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर आप बीजेपी को देख लें तो बीजेपी के 1% वोट बढ़ रहे हैं, तो आरजेडी के जो है वो 0.7% वोट कम हो रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव के लिए एक तौर पर आप कहें तो समझने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन इस बात में उनको झोल नजर आ रहा है कि ये जो वोट है वो आरजेडी के बढ़ गए हैं। आरजेडी के वोट शेयर कम नहीं हुए, फिर भी आरजेडी को 75 से 25 पर ला दिया गया। सीधे तौर पर इसमें वोट की चोरी है। ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू भी समझने की जरूरत है कि क्यों तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि वोट की चोरी हुई है। क्यों वो ये बातें कह रहे हैं कि बिहार में जो है वो लोकतंत्र में लोक नहीं जीता है, तंत्र जीता है, धनतंत्र से जीत हुई है, 100 दिनों तक चुप है। तो चलिए वो भी आपको समझाते हैं तेजस्वी यादव को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, दूसरा मायने क्या है। धनतंत्र की अगर बात हो लोकतंत्र के चुनाव में, तो आप कह सकते हैं कि बिहार में धनतंत्र का इस्तेमाल तो किया है सरकार ने। यह पहला मौका है बिहार का चुनाव का, 2025 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जब बिहार में चुनाव से ठीक पहले बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई। यह कहा गया कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, महिलाएं जो है वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के महिलाओं के खाते में जो राशियां भेजी गई, ना सिर्फ वो बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भेजी गई, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी भेजी गई। बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के जो प्रमुख घोषणाएं रही, महिलाओं को लेकर माई बहिन मान योजना की उन्होंने बात की, तो नीतीश कुमार ने एक तौर पर 10-10 हजार रुपए वोट से ठीक पहले देने की शुरुआत की और वोट के दौरान तक दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो महिलाओं के वोट को अपने फेवर में करने के लिए दिया। और देखिए जीविका सवालों में है 2025 के, क्योंकि जीविका का इस्तेमाल सरकारी तंत्र ने चुनाव जीतने के लिए किया है, सत्तारूढ़ दल ने चुनाव जीतने के लिए किया है, और जो जीविका की दीदियां रही उन्हें तैनात किया गया मतदान केंद्र पर कि आप सत्ता पक्ष को वोट दिलवाएं, नहीं तो पैसे लौटाने होंगे। यह प्रेशर बनाया गया। तो वो प्रेशर में जो है वो धनतंत्र का इस्तेमाल जो नीतीश कुमार का रहा, वो एक तौर पर महिला वोट बैंक पर बहुत असरदार रहा, और वो वोट परसेंटेज जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अप्रत्याशित रूप से बढ़े, कहीं ना कहीं सवाल इसी पर उठ रहे हैं कि पैसे देकर खेल तो नहीं किया गया। दूसरी बड़ी घोषणा तेजस्वी यादव की जो है वो पेंशन को लेकर रही। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से ठीक पहले इस बात की घोषणा की थी कि अगर वो सरकार में आते हैं, अगर महागठबंधन की सरकार आती है, तो जो बिहार में वृद्धा विधवा
जैसी पेंशनों की राशि, विकलांग लोगों को पेंशन की राशि 400 रुपए मिल रही है। महागठबंधन की सरकार जो है वो इससे बढ़ाकर 1500 रुपए करेगी। अब नीतीश कुमार की सरकार ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी कि पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए की जाती है। यहां भी सरकार ने जो है वो धनतंत्र का इस्तेमाल कर लिया। इससे भी बड़ी घोषणा तेजस्वी यादव की बिजली बिल को लेकर रही। बिहार में लोग जो है वो बिजली बिल से त्राहिमाम कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि महागठबंधन की सरकार अगर बन गई तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो नई सरकार होगी वो सरकार बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। वो तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस बात को भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी एनडीए ने कैच किया। 125 यूनिट बिजली बिहार में मुफ्त दे दी गई। तो ये कुल अगर अमाउंट देखें तो नीतीश कुमार की सरकार ने तेजस्वी यादव के आंकड़ों के अनुसार 41,000 करोड़ रुपए की राशि वोट खरीदने के लिए की है, जो एक तौर पर कहें तो बड़ा रिकॉर्ड है। बिहार में या फिर देश के किसी राज्य में सिर्फ वोट ट्रांसफर कराने के लिए, सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट अब तक किसी भी दल ने खर्च नहीं किए। और बिहार में सत्तारूढ़ दल ने 41,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च कर दी सिर्फ लोगों को पैसे बांटने में। और ना सिर्फ पैसे बांटे गए बल्कि इस बात को लेकर प्रेशराइज किया गया कि आप वोट सत्ता पक्ष को देंगे और सत्ता पक्षों को अगर वोट नहीं देते हैं तो महिलाओं के इमोशन के साथ खिलवाड़ किए गए कि ये पैसे लौटाने होंगे। और भले ही तमाम राजनीतिक बातें क्यों ना हो, तेजस्वी यादव की ये प्रतिक्रिया उस ओर इंगित करती है कि सरकार वोट खरीद करके बनी हुई है। अब आगे एक और इस बयान में तेजस्वी यादव ने एक जो कहा है उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने एक सरल लहजे में कहा है कि 100 दिनों तक चुप है। मैं ये बातें पिछले कई दफे कई रिपोर्ट्स में कह चुका हूं कि तेजस्वी अब वो राजनेता बन गए हैं जिन्हें राजनीति के र से लेकर त तक की एक अच्छी समझ हो गई है। तो तेजस्वी यादव को इस बात की समझ है कि बीजेपी जेडीयू ने जो घोषणाएं की है, इन घोषणाओं पर बिहार की जनता भी इंतजार में होगी। 1 करोड़ सरकारी नौकरी, ये एनडीए और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी घोषणा रही। तो 1 करोड़ नौकरी रोजगार की जो बात सरकार ने की है, बिहार में 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी। और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात जब तेजस्वी यादव ने की तब इस पर खूब बवंडर हुआ, खूब बातें हुई, तरह तरह की बातें हुई। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं भाई, 1 करोड़ की बात की है, अब इस पर तो चुप रहकर देखेंगे। 100 दिनों में ये देखेंगे कि बिहार में कितनी फैक्ट्रियां खुल रही है, क्योंकि कल कारखाने खोलने की बात थी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जो सरकार ने वोट के लिए महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी थी, आगे ये कहा था कि 2-2 लाख रुपए देंगे। तो वो बिहार के कितने महिलाओं को दे रहे हैं, इस बात की भी वो पड़ताल कर रहे हैं, खबर ले रहे हैं। और अब सरकार के कामों पर अगले 100 दिनों के बाद वो प्रतिक्रिया देंगे, यानी 3 महीने का अल्टीमेट जो है वो कुल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को दे दिया है। तो बिहार में खरमास खत्म होगा। एक बड़ी राजनीतिक चर्चाएं भी है, उन चर्चाओं के बीच ये तेजस्वी की प्रतिक्रिया जो है, इन प्रतिक्रियाओं पर भी अब गली चौराहों पर खूब चर्चाएं हो रही है। लेकिन रडार में अगली खबर यह है नीतीश कुमार के सक्रियता को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल बिल्कुल सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश सरकारी योजनाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बिहार का अस्तित्व, पहचान जिन धरोहरों से है उसे पुनर्जीवित करने में भी लगे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के गोलघर का निरीक्षण लिया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ अधिकारियों की पूरी टीम राजधानी पटना में गोलघर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोलघर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। सीएम नीतीश कुमार ने मौके पर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गोलघर के काम को जल्द से जल्द पूरी की जाए। आपको बताएं कि गोलघर बिहार के लिए एक पहचान है, गौरव है, अस्मिता है और इस पर जो लगातार सरकार के ओर से काम किए जा रहे हैं, जो पहल हो रही है, सीएम नीतीश कुमार ने इसका
जायजा लिया है। रडार में बस आज इतना ही। अगली तारीख, अगले दिन एक और नए राजनीतिक विश्लेषण चर्चा के साथ आपके सामने आऊंगा। आप YouTube पर देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, प्रतिक्रियाएं अपनी कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।